अजंता फ्रेस्को। ओके, तो देखते हैं अजंता फ्रेस्को। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? तो फ्रेस्को तकनीकी है दोस्तों, फ्रेस्को तकनीकी है, टेम्परा, फ्रेस्को और टेम्परा का मिश्रण है, तो फ्रेस्को तकनीकी सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं, अजंता के चित्र गुफा की भित्ति मतलब दीवार, भित्ति मतलब दीवार पर निर्मित है। तो अजंता के चित्र दोस्तों भित्ति पर निर्मित है। ग्रिफिथ्स महोदय का मानना है कि अजंता चित्रकला फ्रेस्को और टेम्परा विधि का सम्मिश्रण है। किसके अनुसार? ग्रिफिथ्स के अनुसार। तो ग्रिफिथ्स का ये मानना है कि जो अजंता चित्रकला है वो फ्रेस्को और टेम्परा विधि का सम्मिश्रण है। ओके, तथापि इनमें मुख्यतः फ्रेस्को तकनीकी का प्रयोग किया गया है। तो देखो भाई, इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि ग्रिफिथ्स महोदय ने ये कहा है कि अजंता की चित्रकला फ्रेस्को और टेम्परा विधि का मिश्रण है, लेकिन मुख्यतः फ्रेस्को तकनीकी का प्रयोग किया गया है। समझ में आ गई बात? क्यों नहीं आएगी भाई, आनी चाहिए। अजंता चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है? तो फ्रेस्को का है दोस्तों। अजंता चित्रकला फ्रेस्को का उदाहरण है। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? फ्रेस्को तकनीकी है मित्र, फ्रेस्को तकनीकी। और ग्रिफिथ्स के अनुसार फ्रेस्को और टेम्परा दोनों का सम्मिश्रण है। तो फ्रेस्को यहाँ टिक करेंगे आप, टेम्परा नहीं करेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से इसको माना गया है। फ्रेस्को नहीं दिया है, टेम्परा दिया है, तो यू हैव टू टिक ऑन टेम्परा। ओके, अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि में निर्मित किए गए हैं? तो मिश्रित विधि में, जस्ट ऊपर पढ़ा हमने दोस्तों, डोंट फॉरगेट। अजंता के चित्र निर्मित हैं तो भित्ति पर अभी पढ़ा भाई, ठीक। आइए देखते हैं आगे। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने के लिए किस तकनीकी को अपनाया गया है? जो सतह तैयार की जाती थी, जिस पे चित्र बनाया जाता था, पेंटिंग की जाती थी, उसकी तकनीकी या उसको कैसे तैयार किया जाता था? तो चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर, ये लगा करके तैयार किया जाता था। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने के लिए जिस पर चित्र बनता था के लिए धान की भूसी, खड़िया, गोबर, बारीक बजरी, गारा का प्रयोग किया जाता था। ओके दोस्तों, आगे अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है? तो इसमें नहीं, ये देखो 600 गज की लंबाई तक फैला हुआ है। अजंता की गुफाएं पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 600 गज की लंबाई तक फैली हुई हैं। याद रहे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ तक? 600 गज तक। किसकी भाई? अजंता की गुफाएं पूर्व से पश्चिम की ओर, लंबाई 600 गज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर हैं? तो एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर हैं? तो दोस्तों लगभग 104.9 किलोमीटर दूर हैं। देखिए, उपयुक्त विकल्प में कोई भी सत्य नहीं है, ठीक। एलोरा की गुफाएं अजंता से लगभग 104.9 किलोमीटर या 105 किलोमीटर दूर हैं। कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा में पहाड़ियों को काटकर उन्हें गुफा मंदिर का रूप प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं हम। अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित में से विकल्पों का सही चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से विकल्प आपके 6 सही दिख रहे हैं, इसी को आंसर मारेंगे आप दोस्तों। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था, कैसे? तो संखिया से बनाया था। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग संभवतः संखिया भस्म से बनाया था। अजंता के चित्रों में प्रयुक्त सफ़ेद रंग चूने अथवा खड़िया, तो सफ़ेद रंग दोस्तों चूने से या खड़िया से। लाल या भूरे रंग के लिए खनिज का यूज किया गया। हरे रंग के लिए स्थानीय पत्थर तांबे के खनिज का प्रयोग किया गया। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी
लाल तथा पीले रंगों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। तो अजंता की जो चित्रकारी है उसमें किस रंग का ज़्यादा प्रयोग किया गया है? लाल और पीले रंग का। देखो लाल और पीला हम भी यूज कर रहे हैं, समझ लो ये अजंता की चित्रकारी हो रही है ना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति हुई है। तो क्यूरेट की नियुक्ति कब होती है दोस्तों? 1908 में। वर्ष 1908 में अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति की गई थी। वर्ष 1954 में यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह, पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1954 में यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स नाम से प्रकाशित किया गया। वर्ष 1956 में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने अजंता के गुफा चित्रों के संरक्षण का कार्यभार संभालना प्रारंभ किया। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्यक गुफा में चित्रित है? तो महात्मा बुद्ध का भाई 16वीं में है। ओके, तो महात्मा बुद्ध का गृह त्याग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं आप इसको, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलो लिख ही देता हूँ मैं। तो ये महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग का चित्र है वो 16वीं संख्यक गुफा में चित्रित किया गया है। आगे अप्सरा, इम्पॉर्टेंट, अगेन इम्पॉर्टेंट। अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो 17 अप्सरा, अप्सरा नामक चित्र गुफा संख्या 17 में है। अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस संख्या की गुफा में है? तो पहली में है, राजकीय शोभा यात्रा। राजकीय शोभा यात्रा का चित्र गुफा संख्या 1 में है। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई? तो दोस्तों ये 1819 में प्रकाश में आई थी। ठीक, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी।